प्यार साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे सामान्य विज्ञान के कुछ वन लाइनर जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका कारण होता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। अगला पॉइंट है आपका कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण। अब आप कहेंगे कि पेरिस्कोप होता क्या है? देखिए, पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो आपकी पनडुब्बी होती है, ठीक है, जो कि समुद्र के बिल्कुल पानी के अंदर अंदर चलती है। तो पनडुब्बी में से जो बाहर को देखने के लिए जो इस्तेमाल होता है यंत्र, उसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप, ठीक है। तो पेरिस्कोप को बनाने में जो है समतल दर्पण का जो यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कूलिज नलिका का जो प्रयोग होता है वो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? दोस्तों यह है आपका बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण दोस्तों दो टाइप का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उत्तल दर्पण का। दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है आपका वो अधिक से अधिक एरिया को छोटे से छोटे एरिया में, मतलब छोटी छोटी शीशे में दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। आपका अगला है कि वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसमें होता है दोस्तों परावलयिक दर्पण का। अगला क्वेश्चन है आपका, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए उत्तल दर्पण का। मान लीजिए एक छोटी सी हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक गाड़ी है, तो इतना बड़ा जो काफ़ी सारा जो एरिया होता है उसके आसपास का, वो इस छोटे से शीशे में दिखाई दे जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया था कि कौन से दर्पण का जो एरिया होता है, ठीक है, देखने का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका हमारा उत्तल दर्पण। अगला है कि मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है हमारा वास्तविक और उल्टा। अब आप ये भी ध्यान रखिए, मानव की आँख में जो लेंस होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। मांस का बना हुआ, या हम कहें तो प्राकृतिक उत्तल लेंस उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। मान लीजिए आप अगर किसी भी बार्बर की शॉप पे पहुंचे हैं अपनी शेविंग या बाल कटाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप अगर कुर्सी पर बैठे हुए हो तो आमने सामने बहुत दो शीशे रखे होते हैं। तो उसके अंदर आपको कई सारे प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो दो समांतर अगर समतल दर्पण रखे हैं तो उनकी जो प्रतिबिंब होंगी उनकी संख्या अनंत होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो उसको 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। दोस्तों इस प्रकार का जो एक आपका फार्मूला होता है उसमें आपको एंगल दिया होता है और जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वो निकालनी होती है, ठीक है। उसके बारे में हम फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को अभी इतना ही पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? तो ये प्रकाश किरणपुंज है समांतर। और जो आपकी जो सूर्य की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो आपका विकिरण के रूप में सूर्य तप से, यानी कि सूर्य से लेकर के और हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई? तो डायोप्टर जो इकाई है वो आपकी लेंस की क्षमता की इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है आपका लाल रंग का। आपने देखा होगा सुबह के समय या फिर शाम के समय जो सूरज होता है वो बहुत ही अधिक लाल दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, ठीक है, यानी जो फैलाव का जो गुण होता है लाल रंग में वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है, हम लाल रंग को काफ़ी दूर से हम देख लेते हैं, इसलिए खतरे के सिग्नल भी जो होते हैं लाल रंग के बनाए जाते हैं। और एम्बुलेंस जो होती है आपकी, उस एम्बुलेंस पे अधिक से अधिक रेड कलर में ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो इसलिए रेड कलर में लिखा होता है कि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है बहुत ही अधिकतम होती है और ये काफ़ी दूर तक दिखाई दे जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा आपका काला कलर का, ठीक है। अगर हम अंतरिक्ष से अपने आसमान को देखें तो आसमान हमको काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये हमारी आँख की जो फिल्म होती है उसकी तरह काम करता है, ठीक है। अब आप हमारी जो आँख होती है वो करीब 576 मेगापिक्सल जो होता है उसका एक जो कैमरा होता है, ठीक है, उतना होता है।
फिलहाल इस छोटी सी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हम आपको प्रश्न उपलब्ध कराते रहेंगे। चैतन्य स्टडी पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।